एक बार की बात है, चार लोग एक छोटे से ऑफिस में बैठकर बातें कर रहे थे और एक चुड़ैल वहीं से गुजर रही थी। चुड़ैल उस ऑफिस की खिड़की से उन लोगों को बात करते हुए सुन लेती है और कहती है, वाह वाह, चार आदमी और एक साथ, क्या बात है। पर यहाँ ये चारों एक साथ कर क्या रहे हैं? हाँ, चुड़ैल देखती है कि उनमें से एक आदमी किसी को फोन लगाने जा रहा था और बाकी सब उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं फोन लगाने जा रहा हूँ, सब चुप रहना। रवि, आशीष और हर्ष बड़े ध्यान से हरीश की बातें सुनने लगते हैं। हरीश फोन लगा देता है। दूसरी तरफ से एक औरत फोन उठाती है। तभी हरीश कहता है, जी क्या हमारी बात सुनीता जी से हो रही है? तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ जी बताइए कौन? तभी हरीश बोलता है, आपके बेटे का नाम आकाश है ना? तभी सुनीता कहती है, जी हाँ, क्या हुआ आकाश को? वो तो कॉलेज गया है ना? तभी हरीश कहता है, कॉलेज वाले नहीं, वो हमारी गिरफ्त में है। हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। हमने आपके बेटे को गाड़ी की चोरी करते हुए पकड़ा है। तभी सुनीता कहती है, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हरीश कहता है, जी रुकिए, अभी हम आपके बेटे से आपकी बात कराते हैं। हरीश फोन वहीं बैठे हुए रवि को देता है और रवि रोते हुए आवाज बदल के बात करने लगता है, हेलो मम्मी, मुझे बचा लो मम्मी। तभी सुनीता कहती है, हेलो 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 बेटा, बेटा क्या हुआ? हेलो। तभी हरीश कहता है, जी सुना ना आपने, अगर आप चाहती हैं कि हम इसे छोड़ दें तो जल्दी से मेरे भेजे हुए अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दीजिए। तभी सुनीता घबराते हुए कहती है, जी जी जरूर, अभी भेजती हूँ। जैसे ही सुनीता पैसे भेज देती है, हरीश फोन काट देता है और चारों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी रवि कहता है, वाह वाह हरीश, कमाल कर दिया तुमने, तो क्या बेवकूफ बनाया है उस औरत को। तभी हरीश कहता है, तुमने भी कुछ कम अच्छी एक्टिंग नहीं की है उसके बेटे की, क्या नकली रोए हो रवि तुम तो। तभी रवि कहता है, अरे असली मदद तो हर्ष और आशीष ने की है, उसी ने तो उस औरत का असली नाम और उसके बेटे का असली नाम हमें दिया। और यही नहीं, इन्होंने तो ये भी पता किया कि इस टाइम उस औरत के बच्चे का कॉलेज होगा और वो घर पर नहीं होगा, तो वो अपनी माँ का फोन भी नहीं उठाएगा क्योंकि उसकी क्लास चल रही होगी। तभी आशीष कहता है, हाँ हम सब ने अच्छा काम किया, अब चलो मजे करते हैं। चारों दोस्त अब पार्टी करने लगते हैं, पर चुड़ैल अभी भी उन चारों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, इन लोगों ने तो बड़े ही आराम से उस औरत को बेवकूफ बना दिया। ये सब तो देखकर मेरे दिमाग में बड़ा ही अच्छा आइडिया आया है। चुड़ैल उस ऑफिस के अंदर चली जाती है और एक चुड़ैल को अपने ऑफिस में देखकर चारों आदमी डर जाते हैं। तभी आशीष कहता है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भागो यहाँ से। हाँ। तभी हर्ष कहता है, पर तुम चाहती क्या हो हमसे, ये तो बताओ। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने फोन पर तुम लोगों को उस औरत को बेवकूफ बनाते हुए देखा। वाकई में मैं तो तुम लोगों की फैन हो गई हूँ। तभी हरीश कहता है, क्या क्या सच में? अब हम हैं ही इतने चालाक कि किसी के भी साथ ऑनलाइन स्कैम चुटकियों में कर सकते हैं और पुलिस हमें पकड़ भी नहीं पाएगी। तभी हर्ष कहता है, अरे चुप कर हरीश, मुझे इस चुड़ैल के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तभी चुड़ैल कहने लगी, ये तो एकदम ठीक कहा तूने, मेरे इरादे ठीक तो बिल्कुल भी नहीं, पर अब तुम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। या तो तुम लोग मेरा काम करो या तो खुद तुम लोग मेरा खाना बनो। मतलब ये कि अब तुम लोग सब लोगों को फोन से बेवकूफ तो बनाओगे ही, मगर पैसे नहीं मांगोगे, बल्कि उन्हें यहाँ आने के लिए कहोगे ताकि मैं उन्हें खा सकूं। तभी रवि कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो? इसमें बहुत खतरा है, ऐसे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, और हम तो सिर्फ लोगों के पैसे लूटते हैं, जान नहीं लेते। तभी चुड़ैल कहती है, बड़े आए लोगों के मरने की चिंता करने वाले, अभी तो तुम अपनी ही चिंता कर लो, उतना ही काफी होगा। और अगर तुम लोगों ने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम सब लोग को यहीं खा जाऊंगी। ये सुनकर चारों डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद रवि कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे लिए फोन से स्कैम करने को तैयार हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कल रात तक का समय देती हूँ। कल तक तुम लोग मेरे लिए नया शिकार ढूंढो। कल रात को मजे से मेरा डिनर होगा। और हाँ, अगर कोई होशियारी की तो ठीक नहीं होगा। एक बात और, अब से मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा नया घर है। अगले दिन शाम होते ही हरीश एक आदमी को फोन मिला देता है। चुड़ैल भी उसके सामने ही बैठी थी। तभी हरीश कहता है, क्या मेरी बात सोनू के पापा से हो रही है? तभी दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, सोनू? हाँ हाँ, वो तो मेरी ही बेटी का नाम है। कौन बोल रहा है? तभी हरीश बोलता है,
मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जो पास में रिक्शा खड़ा है चुपचाप उस पर बैठ जाओ, वो तुम्हें हम तक ले आएगा। तभी वो आदमी बोलता है हाँ हाँ जरूर। तो हरीश कहता है हाँ तो जल्दी से रिक्शा में बैठो और यहाँ पर आ जाओ, और पुलिस को फोन करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ इतना बोलकर हरीश फोन काट देता है। तभी चुड़ैल कहती है वाह वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया तूने। तो वैसे इसकी बेटी अभी कहाँ होगी? अगर इसने उसे फोन मिलाकर पूछ लिया तो? तभी हरीश कहने लगा अरे इस आदमी की बेटी कोई है ही नहीं। अक्सर ये आदमी शाम को दारू पीकर नशे में रहता है, उस समय इसे कुछ भी होश नहीं रहता, इसीलिए इसे लगने लगा कि इसकी सच में कोई बेटी है जो किडनैप हो गई है। इतनी देर में रिक्शे पर बैठकर वो आदमी ऑफिस के बाहर आ जाता है। रिक्शा चलाने वाला बल्कि कोई और नहीं रवि था। तभी रवि उस आदमी को अंदर ले जाता है। तभी वो आदमी कहता है अरे तुम सब कौन हो, और वैसे मैं यहाँ क्यों आया? तभी रवि कहता है तुम तो अपनी बेटी को बचाने आए थे ना। तभी वो आदमी कहने लगा मगर मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। और ये क्या, बाप रे चुड़ैल। तभी हरीश कहने लगा तुम्हें बड़ी जल्दी याद आ गया कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। हाँ तो चुड़ैल कहने लगी बस बस बहुत हो गया, अब मुझे भूख लग रही है। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी को खा लेती है। और हरीश, रवि, आशीष और हर्ष ये सब देखते रह जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है वाह वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, कल मैं फिर आऊंगी। तुम लोग अपना अगला शिकार ढूंढ के रखना। चुड़ैल चली जाती है, पर हरीश के साथ साथ बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। तभी हरीश कहता है तुम कौन हो? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? वो लड़का कहने लगा मैंने सब कुछ सुना नहीं बल्कि खिड़की से सब कुछ देख लिया। तभी रवि कहने लगा क्या तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे? तो वो लड़का बोला नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा नाम आकाश है। मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने बेवकूफ बनाकर 20,000 रुपए लूटे। मैंने तुम लोगों का नंबर ट्रैक किया, देखो मुझे यहाँ का एड्रेस मिल गया। मैं तो यहाँ तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने आया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम चारों यहाँ खुद ही मुसीबत में फंसे हुए हो। तुम लोगों के पूरे कर्मों की सजा तुम्हें भगवान ने दी। तभी हरीश कहने लगा हाँ सच कहा तुमने, हमारी गलती का एहसास हमें है। तभी आकाश कहने लगा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने में। तभी हरीश कहने लगा क्या सच में? तो आकाश बोला हाँ पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि तुम लोग मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, और दूसरा कि तुम लोग दोबारा कभी किसी दूसरे के साथ ऑनलाइन स्कैम नहीं करोगे। तभी रवि कहता है हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो हरीश कहने लगा हाँ और स्कैम तो हम भूल कर भी दोबारा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। तभी आशीष बोला हाँ हम वादा करते हैं। तो आकाश कहने लगा तो ठीक है, तो मेरा प्लान सुनो। आकाश उन चारों को अपना प्लान सुना देता है, जिसे सुनकर वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन फिर से शाम को चुड़ैल आ जाती है और आकर हरीश के ऑफिस में खड़ी हो जाती है और कहती है और बताओ तो तुम लोगों ने कर लिया ना मेरे लिए खाने का इंतजाम, या तुम ही लोगों को अपना खाना बनाऊंगी आज? तभी हरीश कहने लगा अरे नहीं आपका सारा इंतजाम हो गया है, बल्कि उल्टा हम लोगों ने तो एक आदमी को पहले से ही बुला लिया है यहाँ, ये देखो हमने उसे बांध कर रखा हुआ है। हरीश, आशीष, हर्ष और रवि सामने से हट जाते हैं और चुड़ैल देखती है कि उसके सामने आकाश था। तभी चुड़ैल कहती है अरे तुम चारों तो काफी समझदार हो गए हो। तभी हरीश कहने लगता है अरे रुको आज तो तुम्हारी पार्टी होगी, क्योंकि हमने एक आदमी को और बुलाया है, वो बस आता ही होगा। तभी रवि कहने लगता है अरे बस वो आ ही रहा होगा चुड़ैल कहीं की। तभी चुड़ैल कहती है तू क्यों हंस रहा है पागल? तुझे तेरी मौत दिखाई नहीं दे रही है क्या? तभी रवि कहने लगता है मौत हमारी नहीं तेरी होगी पागल, जरा पीछे तो देख। जैसे ही चुड़ैल पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसके पीछे हाथ में एक डंडा लेकर खड़ी थी, जिस पर आग लगी हुई थी। तभी वो औरत कहती है डायन कहीं की, अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गई, गाँव से तो तू भाग गई थी और अब यहाँ आकर तू लोगों को परेशान कर रही है। इस बार मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल कहती है क्या तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। पर इससे पहले कि चुड़ैल कुछ और कहती, वो औरत चुड़ैल को आग लगा देती है और चुड़ैल खत्म हो जाती है। तभी हरीश कहता है अरे आखिरकार हम बच ही गए। आकाश मेरे भाई तुम्हारा शुक्रिया, अब हमने तो तुम्हारे पैसे भी लौटा दिए और आगे से हम अपने दिमाग और इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ सही काम में लगाएंगे। फिर क्या था, सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और दोबारा कोई भी ऑनलाइन स्कैम नहीं करता।